जय श्री राम प्यारे छात्रों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल मयंक स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स पार्ट 2 बहुपद प्रश्नावली 2.2 ठीक है ना। का प्रश्न नंबर 1 है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करो। प्रश्न नंबर 1 का चौथा क्वेश्चन है। ठीक है प्यारे छात्रों, पहला, दूसरा और तीसरा हम कर चुके हैं पिछली वीडियो में। अब हम करेंगे चौथा क्वेश्चन। इनमें हमें इनका शून्यक निकालना है और संबंध की सत्यता की जांच करना है। ठीक है। देखिए क्या दिया गया है, 4u² प्लस 8u। ठीक, यहां पर दिया गया है। तो जब हम इसको हल करेंगे, हल 4u² प्लस 8u बराबर, इधर देखिए इसमें केवल दो पद हैं। ठीक, हमारा बहुपद किस तरह का होता है, तीन पद में, यानी ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है ना, जिसमें a बराबर ना हो 0 के, a बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, बाकी 0 हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, अगर a बराबर हो गया 0 के तो हमारा ये द्विघात बहुपद नहीं होगा। ठीक है ना। यहां पर देखिए इसमें हमें केवल a वाला पद है और b वाला पद है, लेकिन c वाला पद यानी अचर वाला पद नहीं है। तो यहां पर देखिए इन दोनों में हमें कॉमन क्या मिल रहा है। तो अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इसका फैक्टर करके देख लीजिए। यहां पर क्या लिखा है, 4u² बराबर, तो 4 गुणे u गुणे u और 8u लिखा है तो 8u का कर लीजिए, तो 4 गुणे 2 गुणे u। इसमें फैक्टर यानी कॉमन क्या निकल रहा है, तो कॉमन आप देखेंगे तो ये 4u आ रहा है और इधर भी ये 4 आ रहा है और ये u आ रहा है, यानी 4u इसमें भी कॉमन आ रहा है। तो इन दोनों से हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, क्या, 4u। अब प्यारे छात्रों यहां पर हमने कॉमन ले लिया 4u, तो अंदर क्या बचा, इसमें u बचता है पहले वाले में, तो यहां पर हम ले लेते हैं u प्लस इधर 4 दूना 8, यानी ये 2 बच रहा है, तो यहां पर हम ले लेते हैं 2। ठीक है ना। अब हमें 4u मिला और u प्लस 2 मिला। ठीक, तो यहां पर अब हम इनका शून्यक निकालेंगे तो लिखेंगे शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए। ठीक है ना, तो शून्यकों के लिए जब 4u बराबर 0, तो देखिए यहां पर 0 है और 4 और u के गुणे में 4 है, तो इस पार आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा u बराबर 0/4। तो u बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो u का एक शून्यक क्या आया, 0 आ गया। अब दूसरा शून्यक देखिए u प्लस 2, तो यहां पर हम लिखेंगे अब u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर क्या आ जाएगा, ये प्लस 2 है तो इस पार आएगा तो -2। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे अतः u बराबर 0 -2, ये क्या हो गए, शून्यक हो गए। तो ये आपका पहला आंसर। ठीक है ना। अब हमें इस सवाल में हमें क्या करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। हमें इनके संबंध जो है, एक संबंध होता है गुणनफल और एक संबंध होता है योगफल, इनकी जांच करना है। ठीक है प्यारे छात्रों, तो यहां पर हम लिख रहे हैं कि अब शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच
ठीक है प्यारे छात्रों। अब देखिए हम क्या करते थे, यहाँ पर दो शून्यक हैं तो एक शून्यक को मान लेते हैं अल्फा और दूसरे शून्यक को मान लेते हैं बीटा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना शून्यक अल्फा बीटा है। जब शून्यक अल्फा बीटा है तो एक को मान लेते हैं अल्फा, तो यहाँ पर लिख देते हैं अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर -2। ठीक है ना। अब हमारा जिस द्विघात बहुपद का शून्यक आया है उसकी हम तुलना द्विघात बहुपद के मानक रूप से कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द्विघात बहुपद 4u² प्लस 8u की तुलना, इसकी तुलना हम किससे करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c से करने पर। ठीक है ना। तुलना करना तो आपको आता है, हमने कई बार हर बार सवाल में बताया कि ये हमारा है ax² प्लस bx प्लस c, ये द्विघात बहुपद का मानक रूप है। और हमारा जो ये सवाल दिया गया है तो इसमें क्या लिखा है, 4u² प्लस 8u, और ये वाला पद गायब है, ये वाला पद दिया ही नहीं है। ठीक है ना, तीसरा पद। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि a बराबर, ये a के सामने है तो यहाँ पर लिखेंगे a बराबर 4, b बराबर 8, और c की बात आती है, c की जगह पर कुछ भी नहीं है तो हम क्या लिख देंगे, c बराबर 0। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं a बराबर 4, b बराबर 8 तथा c बराबर 0। ये समझ में आया आपको। अब देखिए पहला संबंध इनका बनता है योगफल में, तो हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, तो हम सूत्र लिखवाए हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब देखिए प्यारे छात्रों, यहाँ पर अल्फा का मान 0 है और बीटा का मान क्या है, -2 दिख रहा है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0 बीटा का मान -2, यहाँ पर प्लस लगा है, यहाँ पर -2 बराबर, यहाँ पर देखिए -b कह रहा है तो b का मान क्या है, 8 है। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 8 प्यारे छात्रों, और माइनस इसमें अलग से लगा है तो ये हो जाएगा -8 बटे a का मान कितना है, तो a का मान है 4। इतना समझ में आया आपको। अब देखिए वीडियो पर बने रहिएगा, और जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है प्यारे छात्रों। अब देखिए ये 0 है, 0 से कोई लेना देना नहीं, यहाँ पर प्लस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो यहाँ पर हो जाएगा -2 बराबर, इधर देखिए 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो -2 बराबर -2। यानी योगफल वाला संबंध हमारा स्पष्ट दिख रहा है, यानी -2 बराबर -2 सही है, कोई मतभेद नहीं है इनमें। अब चलिए हम निकाल लेते हैं गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान क्या है, तो 0 है, यहाँ पर 0 कर देते हैं, इंटू बीटा का मान -2 तो -2, इधर c का मान 0 है और a का मान क्या है, 4। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 2 शून्यम शून्य और इधर हो जाएगा 0। ठीक है ना। तो दोनों के गुणांकों के भी, शून्यकों का गुणनफल भी संबंध सही आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः सत्यापित हुआ प्रूव्ड दैट।
ठीक है प्यारे छात्रों, तो इस तरह इस सवाल को हमें लगाना है। छात्रों हमारा 5वां सवाल है, ठीक है ना। 4 तक हम हल कर चुके, अब 5वां सवाल आपको बताएंगे। इस तरह का सवाल हमने उदाहरण में हल किया था, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा सवाल है, परीक्षा में इस तरह के सवाल पूछे जाने का चांस ज्यादा रहता है, ठीक है ना। तो इस तरह के सवाल आप अभ्यास करिए, ठीक। तो देखिए टी स्क्वायर माइनस 15, ठीक, इसको हम हल कर रहे हैं। टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर, पहले हमें इनका क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले यहां पर देखिए, यहां पर ए स्क्वायर, यहां पर बी स्क्वायर, हम इसको इस रूप में बना सकते हैं। तो यहां पर देखिए टी स्क्वायर है, यहां पर माइनस 15 है। अब 15 को हम स्क्वायर के रूप में कैसे लिखें जिससे इसका मान भी ना बदले, ठीक है ना। तो अगर आप देखिए हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, रूट 15 का स्क्वायर, ठीक है ना, रूट 15 का स्क्वायर, ठीक है प्यारे छात्रों। तो रूट 15 का स्क्वायर मतलब, कहने का मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं रूट 15 गुणे 15, लिख सकते हैं ना, आप बताइए। इसको लिख सकते हैं ना रूट 15 गुणे 15। अब देखिए वर्गमूल का नियम क्या है कि हम जोड़ा लेते हैं, तो यहां पर ये एक जोड़ा बन रहा है, तो इसको हम बाहर कर लेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, फिर से 15 आ जाएगा। इतना आपको समझ में आया, ठीक है ना। किसी भी संख्या, जैसे कि मान लीजिए रूट 3 का वर्ग, ये हमेशा 3 आएगा। रूट 5 का वर्ग, ये हमेशा 5 आएगा। रूट 7 का वर्ग, ये हमेशा 7 आएगा। इसको आपको सोचना नहीं है, दिमाग में प्रेशर नहीं डालना है, ठीक है ना। आपको जिस तरह इस तरह संख्या मिले रूट 17 का वर्ग, तो इसका मान हमेशा 17 होता है। तो अब ठीक उल्टा चलिए, अगर यहां पर 17 है तो 17 को हम लिख सकते हैं ना रूट 17 का वर्ग, लिख सकते हैं। 17 को हम रूट 17 का वर्ग लिख सकते हैं। तो 15 को भी हम रूट 15 का, जैसे 15 दिया है तो 15 को रूट 15 का वर्ग हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। 19 को हम लिख सकते हैं रूट 19 का वर्ग, ठीक है ना। ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें जरूरत है, ठीक है ना। जब किसी चीज की जरूरत है तो हम टेक्निक अपनाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर हम इसको क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर माइनस ये 15 है तो इसको हम लिख देंगे रूट 15 का स्क्वायर। अब देखिए यहां पर एक सूत्र बन गया हमारा सर्वसमीका, तो यहां पर एक सर्वसमीका हमारा लगता है। तो सर्वसमीका ये है हमारा, तो सर्वसमीका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है प्यारे छात्रों। ये सूत्र होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यहां पर आपको देखना है कि ये वाला पद हमारा क्या है, टी हमारा ए है, टी बराबर ए, और बी हमारा है 15, रूट 15 बराबर बी, यानी बी की जगह पर 15 रूट 15 और ए की जगह पर टी हमारा रहेगा। तो अब देखिए सूत्र हमारा क्या कह रहा है, ए माइनस बी, तो ए बराबर टी, तो यहां पर हम लिखेंगे टी माइनस बी का मतलब रूट 15, तो यहां पर लिख देंगे रूट 15। फिर देखिए ए प्लस बी, यानी तो चिन्ह भर बदल जाएगा, बाकी वही रहेगा टी प्लस रूट 15। इतना समझ में आया आपको। अब हम लिखेंगे शून्यकों के लिए प्यारे छात्रों, तो जब टी माइनस रूट 15 बराबर 0, अब देखिए माइनस रूट 15 इधर माइनस में है, तो उस पार जाएगा तो काहे में जाएगा, तो आप बोलोगे प्लस में, काहे में, तो प्लस में। तो ये हो जाएगा हमारा टी बराबर रूट 15, एक हमारा शून्य का गया। अब देखिए इसी तरह
हम दूसरा भी निकाल लेते हैं बगल में। तो ये हमारा हो जाएगा जब t प्लस √15 बराबर 0, तो ये हो जाएगा हमारा t बराबर माइनस √15। अब ये माइनस क्यों हुआ? क्योंकि हमारा इस पार प्लस था। ठीक है ना, इतना समझ में आया। तो यहां पर हम लिखेंगे अतः t के अभीष्ट शून्यक √15 माइनस √15 होंगे। अब देखिए, इतना करने के बाद हमें क्या निकालना है इनका? ये तो हो गया शून्यक हमेशा पूछा जाता है, कभी कभी पूछता है कि इनके संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो अब हम इनके संबंध की क्या करेंगे? जांच करेंगे प्यारे छात्रों। तो यहां पर देखिएगा, जगह की कमी है तो हम अपना काम यहां से कर लेते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर हम लिखेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। ठीक है, यहां पर हम इनके संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो देखिए, ये जो शून्यक है हमारे √15 और माइनस √15, तो हम एक को मान लेंगे अल्फा और एक को मान लेंगे बीटा। तो यहां पर हम लिखेंगे माना शून्यक अल्फा बीटा है। जब शून्यक अल्फा बीटा है तो एक को हम मान लेते हैं क्या? अल्फा। तो यहां पर हम लिखेंगे अल्फा बराबर √15 और बीटा बराबर माइनस √15। ठीक है प्यारे छात्रों, अब हम क्या करेंगे? जो हमारा द्विघात बहुपद दिया गया है उसकी तुलना कर देंगे। तो यहां पर लिखेंगे अब t² माइनस 15 की तुलना किससे करेंगे? हम द्विघात बहुपद के मानक रूप से। तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर। तो यहां पर हम तुलना कर देते हैं इनकी। तो जब तुलना करेंगे यहां पर तो हमारा क्या है? t² माइनस 15 और हमारा द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। तो यहां पर आप देखोगे कि ये वाला पद है और ये लास्ट वाला पद है, बीच वाला पद हमारा है ये नहीं है, यानी गायब है। ठीक है ना, तो यहां पर हम लिखेंगे a बराबर, a का गुणांक कितना है? तो इसके बगल में 1 छुपा है, तो यहां पर लिखेंगे a बराबर 1। b बराबर है नहीं है ना, वो पद ही नहीं है, तो b गायब है, तो यहां पर हम लिखेंगे b बराबर 0। c भैया है, आप बताइए। तो c दिया गया है ना हमारा, c हमारा क्या है यहां पर? तो 15 है, वो भी काहे में है? माइनस में। तो c बराबर -15, c बराबर -15। अब प्यारे छात्रों, इनका संबंध क्या क्या बनता है? तो इनके संबंध 2 बनते हैं, आपको पता है। पहला योगफल और दूसरा गुणनफल। तो यहां पर हम लिखेंगे अब शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। इस तरह करना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। प्यारे छात्रों, अल्फा का मान क्या है? तो आप बोलोगे √15 और बीटा का मान क्या है? माइनस √15। प्लस और माइनस का फर्क है। तो यहां पर अल्फा का मान √15, तो √15 प्लस बीटा का मान माइनस √15 बराबर माइनस b/a। ठीक है ना, b का मान क्या है? तो 0। अब जब 0 है तो 0 में माइनस प्लस का कोई मतलब नहीं। a का मान क्या है? 1। ठीक है प्यारे छात्रों, तो यहां पर देखिएगा
√15 और -√15, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे तो ये कैंसिल, यानी ये 0 आया और ये भी हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है ना। अब देखिए -0 है तो लिख देते हैं -0। अब गुणनफल तो यहां पर लिख देते हैं शून्यकों का गुणनफल। ठीक है ना। तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। ठीक है प्यारे छात्रों, तो यहां पर देख लीजिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान क्या है तो √15 और बीटा का मान क्या है -√15 बराबर C का मान क्या है तो -15 और A का मान क्या है तो A का मान है 1। अब देखिए हमने क्या बताया था कि जब इस तरह की संख्याएं होती हैं जैसे √3 गुणे √3, तो हम इसको क्या लिखेंगे 3 बस। ठीक है ना, क्योंकि ये जोड़े में आ जाते हैं गुणनफल में। ठीक है ना। इसको अगर हम विस्तार से हल करेंगे तो ये हो जाएगा √9, तो इसको हो जाएगा √3 गुणे 3 और एक जोड़ा हमारा निकल आया 3। ठीक है ना। ये सब नहीं सोचना है, दिमाग में जोर नहीं डालना है। अगर दो तरह इस तरह के माने √3 गुणे √3 तो 3 आ जाएगा, √5 गुणे √5 तो 5 आ जाएगा, √7 गुणे 7 तो √7 आ जाएगा। ये ज्यादा दिमाग में प्रेशर नहीं डालना है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 15 और ये माइनस अलग से है भैया तो माइनस तो लेना पड़ेगा और इधर भी आ जाएगा हमारा -15। ठीक है ना। तो इधर देखिए ये वाला पक्ष 0 आ रहा है, 0 0, ये आ रहा है -15 तो हमारा ये क्या हुआ सत्यापित हुआ। तो हम लिख देंगे प्रूव्ड दैट। ठीक है। तो इस तरह आपको इस सवाल को भी हल कर देना है। हम अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि सर समझ में आया या नहीं आया। ठीक है ना। और हमारा सपोर्ट करिए और चैनल पर जो भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है ना। क्योंकि पढ़ाने में आपको पता है कि जब आपको पढ़ने में मेहनत पड़ती है तो पढ़ाने में और ज़्यादा मेहनत पड़ती है। ठीक है ना। क्योंकि हमें आपके दिमाग में डालना होता है कि किस तरह हम ऐसा बताएं बच्चों को कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, एक बार में ही उनको समझ में आ जाए, दूसरी बार वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है ना। तो हमारा सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।